यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम सीक्वेंस और सीरीज में जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 उसको करेंगे। ठीक है, तो 3.2 एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल नंबर 4, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमें अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करना है। ठीक है, हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट है कि यदि हमारे पास दो सीरीज हैं ए एन और बी एन, हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता था हमारे पास कि ए एन और बी एन हमारे पास टू पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो ये क्या है कि इफ समेशन ए एन समेशन बी एन, यदि ये लेस देन इक्वल टू है, तो यदि बी एन हमारी कन्वर्ज करेगी तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी, है ना। ये था ना, सीरीज बी एन कन्वर्जेज इम्प्लाइज सीरीज ए एन कन्वर्जेज, और ए एन यदि डाइवर्स करेगा तो इम्प्लाइज बी एन डाइवर्जेस। ठीक है ना। तो इसी का यूज करते हुए हम ये एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, एक ये वाली है। तो देखो यहाँ पर हमारी जो सीरीज है ए एन है, वो हमारे पास है समेशन एन इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी 1 बाई एन रेज़ टू 3 log एन। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर, ये हमें इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ये किससे छोटी है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि log n है इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। log n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू 1 से लेके, जैसे log 1 0 होता है। ठीक है, और लोग जैसे आगे जब भी लेते जाए ना, वो हमेशा 1 से बड़ा होता जाएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर्स की जैसे जब 1 है और 1 2 3 4 इसमें, तो वो हमेशा हमारा 0 से 1 से बड़ा हो जाएगा। लोग n की वैल्यू 3 पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पे सीरीज हमारी 3 से शुरू होती है और n इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू 3 पुट करो या 3 से ज़्यादा पुट करोगे तो लोग n जैसे वो हमारा क्या है 1 के बराबर, 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सीरीज जो है उसमें क्या है 1 बाई log n है, तो 1 बाई log n क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 1 बाई n की क्यूब log n। ठीक है ना, हमें सीरीज तो यही बनानी है, 1 बाई n की क्यूब log n। ये किससे छोटा हो जाएगा, 1 बाई n3 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और फिर हम सीरीज लेते हैं समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई n की क्यूब। अब ये वाली सीरीज जो है इट इज कन्वर्जेस बाय पी टेस्ट। हमने पी टेस्ट किया था कि n की वैल्यू यदि 1 से बड़ी हो जाती है ना, तो ये सीरीज क्या कर जाएगी, कन्वर्ज। तो सीरीज कन्वर्जेस बाय पी टेस्ट। और फिर हम ये कंपैरिजन टेस्ट लगा देते हैं, यदि ये वाली सीरीज हमारी जो बड़ी सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी तो ये छोटे वाली भी हमारी कन्वर्ज कर जाएगी। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, अब आगे लिखेंगे, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन 1 बाई n की क्यूब log 3 log n। ठीक है, n की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी कन्वर्सेस। समझ आ गया। ओके, सेकंड देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई 3 रेज़ टू n प्लस एक्स फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेम इस सीरीज की बात करेंगे हम। तो हमें पता है कि 3n 3 रेज़ टू n प्लस एक्स है, वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारा 3 रेज़ टू पावर n होता है हमेशा, है ना, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। यदि x की वैल्यू हमारी कोई भी यहाँ पे पहले से कंडीशन दी है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए 3 रेज़ टू n प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 3n। हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें इस सीरीज को देखना है ये किससे छोटी होगी। अब 1 बाई 3 रेज़ टू n प्लस एक्स इज लेस देन 1 बाई 3 रेज़ टू n हो गया। ठीक है, अब समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई 3 रेज़ टू n की बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये वाले क्या होगी 1 बाई 3। ठीक है, n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, तो 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 क्यूब एंड सो ऑन। ये अब क्या है हमारे पास एक जीपी सीरीज है ना, एक जीपी सीरीज है, और जिसमें कॉमन रेशो क्या है 1/3। 1/3 इज लेस देन 1, तो ये हमारा रिजल्ट। बताओ अब ये सीरीज कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी। हाँ, क्योंकि मोड ऑफ आर इज लेस देन 1। यदि जीपी सीरीज है हमारे पास, ये रिजल्ट हमने किया था, यदि मोड ऑफ आर हमारा लेस देन 1 हो जाता है तो ये सीरीज क्या कर जाएगी, कन्वर्ज। तो ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। फिर बाय कंपैरिजन टेस्ट ये बड़े वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी, तो ये छोटे वाली सीरीज भी हमारी क्या है, कन्वर्ज कर जाएगी। बताओ आ गया समझ। ठीक है, ओके। अब फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। यहाँ पर हमारे पास सीरीज क्या है, देखो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3/2 इंटू 3 इंटू 4 5/3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है,
हमें इसकी पहले तो nth टर्म निकालनी है, इसकी nth टर्म क्या होगी। तो nth टर्म के लिए क्या होगा, देखो पहले ऊपर वाली देखते हैं टर्म ए एन हमारा, इसको मान लेते हैं सीरीज हमारी ए एन एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली सीरीज क्या होगी, 1 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन। तो इसमें जो nth नंबर पे आएगी तो वो टर्म कौन सी होगी, nth टर्म निकालने हैं। देखो ये क्या है हमारे पास, एक एपी सीरीज है ना, एपी है ना। देखो सीक्वेंस के एलिमेंट्स के यहाँ पे 1 3 5 और सो ऑन। तो इसकी nth टर्म देखने में, इसकी nth टर्म क्या होगी, ए एन लगा लो, टी एन लगा लो, वो क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2n-2, तो 2n-1। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, ऊपर तो आ गई 2n-1। ठीक है, अब नीचे देखते, देखो 1 है, 2 है, पहले फर्स्ट वाली सीक्वेंस देखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके का। तो ये क्या हो गया, n हो गया। फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या हो गया n+1। और यहाँ पे 3 4 5, तो ये क्या हो गया n+2। बताओ ये समझ आई, nth ए एन जो हमने बनाई इसकी nth टर्म। एन की वैल्यू को जैसे वेरी करेंगे ना, एन की वैल्यू को मान लो 1 पुट कर दें, तो क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म आनी चाहिए हमारी सीक्वेंस की। एन की वैल्यू को 1 पुट करो तो 2 इंटू 1 माइनस 1 मीन्स 2 1 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, ये फर्स्ट आ गई। फिर एन की वैल्यू को 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4, ये आ गई सेकेंड। तो मतलब ये एन टर्म हमारी ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो n यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई एन अपॉन, अब यहाँ पर क्या है n क्यूब, n यहाँ से कॉमन आ जाएगा, n यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अच्छा यहाँ n कॉमन लिया था हमने, यहाँ पे ये n है, ये 2 अंदर है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखो n यहाँ से, n यहाँ से, n यहाँ से, तो n क्यूब हो गया, अंदर 1 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 2 बाई n। ठीक है, इससे कट जाएगा तो ये आ गया 1 बाई n स्क्वायर, 2 माइनस 1 बाई n, 1 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 2 बाई n। ठीक है, अच्छा अब देखो हम यहाँ पे क्या रिजल्ट यूज कर सकते हैं। एक और होता है हमारे पास, रिजल्ट क्या था, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। आवाज नहीं आ रही, रितु आ रही है आवाज। वो बेटा रेंज की दिक्कत होगी, फिर उसमें तो हम क्या करें। अच्छा ठीक है, अभी आ रही है मीनू आवाज, मीनू आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, हाँ हो सकता है मतलब दिक्कत हो, कोई बात नहीं। जब हम वो डालते हैं ना, हमारा ये रिकॉर्डिंग है तो आपके पास आ ही जाती है, एलएमएस पे भी अपलोड अपडेट करते हैं हम इसको, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालते हैं, तो वहां से कोई भी दिक्कत है तो वहां से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, ओके। अब देखो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बाई बी एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। वो एक रिजल्ट था हमारे पास, दिस इज एल। एल क्या है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, याद है ये रिजल्ट। तो ये सीरीज क्या होंगी, बोथ कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। तो यही था ना, दे बिहेव अलाइक, यानी कि कन्वर्ज करेंगे तो कन्वर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज करेंगे तो डाइवर्ज हो जाएगी, दे बिहेव अलाइक। ठीक है, ये हमारी एक ये थ्योरम थी, तो उसका यूज करेंगे हम। ठीक है, अब देखो ए एन तो हमारा ये निकल चुका, हम मान लेते हैं बी एन यहाँ पर क्या है, 1/n²। ठीक है, और ए एन बाई बी एन निकाल लेंगे, तो वो क्या होगा, देखो 1/n² से 1/n² कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2 माइनस 1/n अपॉन 1 प्लस 1/n और 1 प्लस 2/n। ठीक है, और अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, 2/1, दिस इज इक्वल टू 2, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, जो फाइनाइट है एंड नॉन जीरो। तो इट मीन्स क्या है, सीरीज बोथ द सीरीज ए एन एंड बी एन बिहेव टुगेदर। ठीक है, यानी कि एक यदि कन्वर्ज करेगी तो दूसरी भी कन्वर्ज करेगी, एक डाइवर्स करेगी तो दूसरी भी डाइवर्स करेगी। ठीक है, अब हमें बताया समेशन बी एन क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा ना, इट कन्वर्जेस बाय पी टेस्ट, पी टेस्ट से ये कन्वर्ज कर जाएगा, तो समेशन ए एन कन्वर्जेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 6 है हमारा, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी n प्लस 1 की 1/3 माइनस n की 1/3। ठीक है, ये है हमारी।
ए एन हमारी एन टर्म क्या है, एन प्लस वन बाई की एन प्लस वन की वन बाई थ्री माइनस एन की वन बाई थ्री। सबसे पहले तो हम क्या है बाई यूजिंग बाइनोमियल हम इसको एक्सपेंड करेंगे जब भी हमारे इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाए। ठीक है, देखो एन स्टार वन बाई थ्री यहाँ से हमने कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचा, वन प्लस वन बाई एन की वन बाई थ्री माइनस वन, इधर से बनना चाहिए। ठीक है, एन की वन बाई थ्री। अच्छा, इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लो, ए वन प्लस में वन बाई थ्री इंटू वन बाई एन हो जाएगा, प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र, तो वन बाई एन का स्क्र हो जाएगा, है ना, एंड सो ऑन माइनस वन। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, वन माइनस एन की वन बाई थ्री इंटू वन प्लस में, अब यहाँ पे किसके बराबर आ गया, अच्छा ये माइनस वन इसके अंदर ही है, तो देखो वन से तो वन कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस वन है, ये एक्सपेंड करा तो वन से वन कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया वन बाई थ्री इंटू वन बाई एन प्लस में, अब ये करेंगे तो वन बाई थ्री इंटू माइनस में आ जाएगा ये, है ना। चलो वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस वन आ गया, इंटू वन बाई एन स्क्र एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या ले लेंगे, वन बाई एन कॉमन ले लेंगे हम, नीचे एन है यहाँ एन स्क्र एंड सो ऑन, तो एन की वन बाई थ्री बाई एन कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाए वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस वन एंड सो ऑन, राइट। अब देखो इसको नीचे लेके आएंगे तो ये किसके बराबर है, वन माइनस वन बाई थ्री मीन्स ये एन की टू बाई थ्री है ना, वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस वन इंटू वन बाई एन स्क्वायर, एन भी था यहाँ पे, वन बाई एन एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा क्या है ए एन। अब हम इसमें सेम बी एन मान लेंगे, बी एन क्या मान लेंगे, वन बाई एन रेज टू पावर टू बाई थ्री, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, ए एन बाई बी एन करेंगे, ए एन बाई बी एन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस वन इंटू वन बाई एन एंड सो ऑन, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं, ए एन बाई बी एन, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यार आ जाओ यहाँ पे देखो एन एन की वैल्यू को लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इससे अगले टर्म्स में भी वन बाई एन इंक्लूड होगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो वन बाई थ्री प्लस जीरो प्लस सो ऑन, तो ये आंसर क्या आ गया, वन बाई थ्री, विच इज साथ में लिखोगे यहाँ पे फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ठीक है, अब ये बताओ कि ये सीरीज कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी। अब बी एन सीरीज क्या है हमारे पास, वन बाई एन रेशो टू बाई थ्री। ठीक है, तो ये सीरीज है, इसमें कॉमन रेशो जो है वो क्या है, टू बाई थ्री। अब टू बाई थ्री क्या लेस देन वन है, टू बाई थ्री लेस देन वन हो गया ना, दिस इज डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट लिखा हुआ है। कन्वर्जेंट आएगी, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर ये, है ना, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है हमारा। हाँ, ये लेस देन वन आएगी, ये तो लेस देन वन हो गया, लेस देन वन है तो ये हमारा क्या होगा, कन्वर्स कर जाएगा। ठीक है, सो इट इज कन्वर्सेस बाय पी टेस्ट। ये गलत हो गया है यहाँ पर, इसने गलत किया हुआ है, क्योंकि कोई और तो होगा नहीं हमारे यहाँ पे, एन की टू बाई थ्री हो गया। ठीक है, यहाँ से कहीं और से कॉमन आएगा नहीं, बी एन की वैल्यू हम क्या मानेंगे, वन बाई एन रेस्ट टू बाई थ्री मानेंगे, है ना, तो एन बाई टू बाई थ्री के लिए ये कन्वर्स करेगा, कन्वर्स बाई पी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, ये लेस देन वन के लिए डाइवर्स ही करता है बेटा, अब उसमें आर में एक चले गई, एपी सीरीज में चले गई, बाई पी टेस्ट लगाओ इसमें, पी टेस्ट में तो ये पी लेस देन वन के लिए तो कन्वर्ज करेगा, पी ग्रेटर देन वन के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए तो ये कन्वर्ज करता है, पी लेस देन वन के लिए डाइवर्स करता है पी टेस्ट। ठीक है, हमने हम दोनों मिक्स हो गए हमारे, ये देखो पी सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज, उन दोनों का रिजल्ट हमने यहाँ पे वो कर दिया। देखो ये तो पी सीरीज है ना हमारी, पी इज ग्रेटर देन वन, कन्वर्जेस इफ पी इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो पी लेस देन इक्वल टू वन के लिए डाइवर्स करती है, इक्वल टू वन इक्वल टू के लिए भी ये डाइवर्स करती है। ठीक है, अब यहाँ पे पी की वैल्यू एक है, लेस देन वन है ना, तो ये डाइवर्स कर जाएगी फिर।
हमने जिप्पी वाला रिजल्ट लगा दिया, जिप्पी में कन्वर्ज करती है। और ये तो हमारी सिंपल सीरीज है हमारी 1/n⁻²/3, ये जिप्पी सीरीज थोड़े है। ठीक है, एन की वैल्यू को 1 2 3 पुट करोगे तो एक जिप्पी नहीं बनेगा हमारा, इसलिए ये डाइवर्स बाय पी टेस्ट होगा। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए एन क्या है हमारा, √n⁴ + 1 -√n⁴ - 1 समेशन n इक्वल टू 1 to ∞। ठीक है, तो ए एन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही √n⁴ + 1 -√n⁴ - 1। ठीक है, रेशनलाइज कर लो इसको ताकि अंडरूट खत्म हो जाए हमारा। √n⁴ + 1 प्लस में √n⁴ + 1 से रेशनलाइज कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई √n⁴ + 1 प्लस में √n⁴ - 1। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा है, n⁴ + 1 - n⁴ + 1 डिवाइडेड बाई √n⁴ + 1 प्लस में √n⁴ - 1। तो इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम कॉमन निकाल लें n², क्योंकि हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है, तो हम फंक्शन को n की बजाय 1/n में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो जैसे हम n⁴ कॉमन लेते हैं तो बाहर क्या आएगा, n² कॉमन आएगा, n² कॉमन आएगा। यहाँ कितना बचेगा, 1 + 1/n⁴ अंडर द रूट प्लस में 1 - 1/n⁴ अंडर द रूट। ठीक है, और bn हम यहाँ से क्या मानेंगे, bn इज 1/n²। तो an डिवाइडेड बाई bn, समझ गए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn करेंगे तो देखो 1/n² से 1/n² कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो ये कन्वर्स करेगा, डाइवर्स करेगा, 1/n² है, बाई पी सीरीज टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट सीरीज bn converges by p test, the summation an also converges। ठीक है, कर लोगे। आगे देख लेते हैं, टेस्ट कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज हुज nth टर्म इज 1/√n sin 1/n। ठीक है, sin 1/n को खोल लो पहले, 1/n माइनस, ये फॉर्मूला खोल दिया हमने, x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये फॉर्मूला खुल गया हमारा। तो 1/n की 3/2 यहाँ पे बाहर आ गया, 1 - 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसमें bn क्या मानेंगे हम, 1/n की 3/2, है ना। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये क्या होगा, 1 आ जाएगा, तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो हो गया, तो बोथ बिहेव टुगेदर। तो ये सीरीज बताओ कन्वर्स करेगी, डाइवर्स करेगी, 3/2 है ये। हम्म, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, बी एन जो सीरीज है वो क्या, 1/n⁻³ है। हाँ, ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या कर जाएगी, कन्वर्स कर जाएगी हमारी। ठीक है ना, ये देखो बी एन हमने ये मान लिया, an/bn 1 आ गया, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो ये दोनों सीरीज क्या बिहेव टुगेदर करेंगे, तो कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट है, तो ये भी कन्वर्स कर जाएगी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। आज ये पूरी एक्सरसाइज कर ही लो, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अब इसमें देखो वेर एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। समेशन ए एन क्या है, देखो 1+x+x/1 + x² एंड सो ऑन। देखो वही है, 1 है, x है, x² है, लास्ट टर्म nth टर्म क्या होगी, x की n - 1/1 + x की n। ठीक है, nth टर्म लिख लोगे पहले। अब इसमें हमारे पास क्या है, 3 केसेस बनेंगे कि x की वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में है, x की वैल्यू 0 1 है, या फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी है। इन तीनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ए एन जो है हमारा, यहाँ पे मैं करके बताती हूँ तो मेरे को, जो ए एन है हमारा वो हो जाएगा x की n - 1/1 + x की n। ठीक है, अच्छा केस 1 क्या है हमारा, कि x की वैल्यू, इफ x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में यदि हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं तो एक्स एन हमारा किसको जाएगा, 0 को जाएगा। 0 और 1 के बीच में आप कोई भी नंबर मान लो। ठीक है, जैसे मान लो 1/2 ही लेते हो, तो 0 और 1, ये 0.5 है ना, इसको इसकी n कर दो पावर। ठीक है, तो वो क्या होगा, 1/2n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो वही है, जैसे 0.5 की 2 पावर लोगे तो और छोटा हो जाएगा, है ना, 0.25 हो गया, इसका स्क्वायर लोगे तो 0.625, 0.0625, ये लगभग किसको
जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये 0 के क्लोज होता जाता है। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस केस में जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यदि x की वैल्यू हमारी है ना ग्रेटर देन होगी ना तो ये इन्फिनिटी को जाएगा फिर। ठीक है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की n है वो हमारी फिर इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा, लेकिन इन्फिनिटी को जाएगा, कन्वर्स कहाँ से हो गया, इन्फिनिटी को जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे 0 और 1 के बीच में है x की वैल्यू तो हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन जो है वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसमें देखो बी एन सीरीज मान लेते हैं, दिस इज x की n-1। ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन यदि मैं चूज करूंगी तो वह क्या होगा 1/1 प्लस एक्स की n। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में x की n किसको जाएगा, 0 को जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो गया। ठीक है, 1 के बराबर हो गया तो मीन्स ये क्या है, बिहेव टुगेदर करेंगे, ए एन और बी एन बोथ कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। अब ये बी सीरीज की इसकी सीरीज की बात करेंगे, बी एन अब यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 3 एंड सो ऑन। अब ये बताओ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्स करेगी, ये क्या है हमारी, यहाँ पर ये एक जीपी सीरीज है ना हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हाँ और कॉमन रेशो क्या है एक्स है यहाँ पे विद कॉमन रेशो एक्स, और एक्स क्या है 0 और 1 के बीच में है तो मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, तो ये सीरीज क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, है ना। समेशन बी एन क्या करेगा, कन्वर्ज, क्योंकि क्या है एक जीपी सीरीज है विद कॉमन रेशो क्या है विद आर इज इक्वल टू एक्स, और मोड ऑफ आर जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ज कर गया तो ए एंड बी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी हमारी, कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, हो गया, समझ आया ये केस। अच्छा, केस सेकंड लेते हैं हम कि वह इफ x इज इक्वल टू 1, यदि x की वैल्यू 1 है तो a n किसके बराबर है, देखो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 तो ये 1 आ गया। ठीक है, x 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 तो ये किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये क्या होगा 1/2 आ गया, मीन्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए की सीरीज है ना ए एन और नॉट इक्वल टू 0, और ये क्या है पॉजिटिव टर्म सीरीज है ना, सारे के सारे टर्म्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, है ना। ये हमने किया था ना, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन नॉट इक्वल टू 0 है और पॉजिटिव टर्म सीरीज है हमारी, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के केस में यदि ए एन 0 नहीं है तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, है ना। तो समेशन ए एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी is positive term series, so diverses। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्सिस हो जाएगी। अच्छा, केस थर्ड लेते हैं हम, केस थर्ड में क्या होगा, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, तो x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की n क्या इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जैसे ही n की वैल्यू इन्फिनिटी को जाएगी हमारी। ठीक है, और ए एन क्या था हमारा, एक्स की n-1/1 प्लस एक्स की n। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से डिनोमिनेटर से फिर 1/x की n, यानी कि ये देखो x की n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/x की n किसको जाएगा, 0 को जाएगा, तो x की n-1, यहाँ से x की n कॉमन ले लेते हैं तो 1/x की n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, इससे कट जाएगा, ये 0 को जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो 0 + 1 हो गया तो ये वैल्यू 1/x हो गया जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए एन कैन नॉट कन्वर्स, कन्वर्स नहीं करेगी, वही आ गया ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन नॉट इक्वल टू 0 कांट कन्वर्स, तो ये क्या करेगी, डाइवर्स कर जाएगी, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, ओके, अब इसमें एक 9th एग्जांपल है, ये कर लोगे, मैं 11th बताती हूँ पहले तुम्हें। ठीक है, कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना। देखो पहले 11th करते हैं, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंस को देखना है, 1/log n रेज टू पावर log n। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे, फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये नंबर किससे छोटा होगा। ठीक है, लास्ट में यही देखेंगे, दिस इज लेस देन, किससे भी लेस देन होगा, और फिर देखेंगे कि ये कन्वर्ज करेगी तो हमारी गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी। हमें पता है log ऑफ m इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे देखो 2 बार log इन्वॉल्व हुआ है, log n रेज़ टू पावर log n है ना, ऊपर भी log n है, तो हम 2 बार लेंगे, log ऑफ m इज ग्रेटर देन 2, ये हमें पता होता है m पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये हमारा 2 से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो
ये रिजल्ट 2 से बड़ा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसके लिए भी ये होल्ड हो जाएगा। एम की जगह यदि मैं एन रख दूं तो भी ये रिजल्ट होल्ड होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो log n जो ऊपर पावर में है ना यहाँ पे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, इधर भी log n से मल्टीप्लाई, इधर भी log n से मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, log n अब इसकी पावर में चला जाएगा, log ऑफ log n रेज टू पावर log n इज ग्रेटर देन log ऑफ n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, अब देखो log इधर है, log इधर है, तो ये जो इसके साथ में फैक्टर है ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, n स्क्वायर के बराबर, ग्रेटर देन n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो 1 बाई करेंगे तो लेस देन 1 बाई n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो समझ आया, ये कन्वर्स कर जाएगी, फिर ये कन्वर्स करेगी तो ये भी हमारी कन्वर्स कर जाएगी। ठीक है, अच्छा उससे पहले देखते हैं ए एन सीरीज कन्वर्सेस, ए एन इज ए कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ये गिवन है कि ए एन कन्वर्ज करती है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, यदि ये कन्वर्ज करेगी तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन हमारा क्या है, 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, इस लाइन से हम ये निकाल सकते हैं, ए एन कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंट सीरीज है पॉजिटिव टर्म सीरीज की, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन क्या है, 0 के बराबर है। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट इसका स्क्वायर ए एन का स्क्वायर इज आल्सो कन्वर्जेंट, कि इसका स्क्वायर भी कन्वर्जेंट हो गया। और फिर क्या कन्वर्स की बात करेंगे, क्या ये कन्वर्स इसका जो है, इफ नॉट शोन बाय एन एग्जांपल, यदि नहीं है तो उसको एग्जांपल से आप दिखाओ। क्या कह रहा है कि ए एन कन्वर्ज करती है, हमें ये दिखाना है क्या ए एन स्क्वायर भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है ना, अब ए एन कन्वर्ज करते हैं तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन हमारा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ये तो हम वही लिमिट की डेफिनेशन लगा देते हैं, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod of a n minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, तो 0 लेस देन mod of a n लेस देन epsilon for all n greater than equal to m हो गया। ठीक है ना, epsilon हमारा क्या है, बहुत स्मॉल है, तो epsilon की जगह यदि 1 कर दूं for all n greater than equal to m, तो भी ये हमारा रिजल्ट होल्ड हो जाएगा। epsilon है ना, ये लेस देन 1 होगा। ठीक है, और स्केयर, अब ए एन स्केयर इज लेस देन ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। देखो अब ये रिजल्ट है हमारे पास कि ए एन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अभी मैंने एक बताया था एग्जांपल 1/2 लिया था हमने, है ना, कि एक्स की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो उसका स्केयर करेंगे, तो स्केयर क्या होगा, जैसे ये है एक्स हमारा क्या है, मान लो 1/2 है, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/4। ठीक है ना, ये तो 0.5 था, ये 0.25 हो गया, तो एक्स स्क्वायर जो है उस केस में एक्स से छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, यदि एन एक्स की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, यदि ये रिजल्ट होल्ड होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए एन हो गया, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अभी अब ये सीरीज देखो, ए एन कन्वर्ज करेगी तो ए एन स्क्वायर भी हमारा कन्वर्ज कर जाएगा। समझ आई। अच्छा, अब यदि मैं इसके कन्वर्स की बात करती हूँ कि ये कहता है क्या ए एन स्क्वायर कन्वर्ज करेगा तो पी ए एन कन्वर्ज करेगा, नहीं, हमारे पास तो एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, यही 1/n स्क्वायर। ए एन हमारा क्या है, 1/n स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा तो 1/n स्क्वायर। अब ये तो क्या है, कन्वर्स करेगा बाई पी टेस्ट, और ये क्या है, ये डाइवर्स बाई पी टेस्ट है। तो ये नहीं होता कि ये यदि ए एन स्क्वायर कन्वर्ज करेगा तो उसका यदि हम वन रूट ले लें मीन्स ए एन भी फिर कन्वर्ज कर जाएगा, तो ये रिजल्ट क्या है हमारा, सही नहीं है, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो आ गया समझ। इसमें एक एग्जांपल रहता है, ये एक बार पढ़ के देख लेना। ठीक है, 9th एग्जांपल है, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। तुम्हारी ये 3.2 जो है वो कंप्लीट होगी, और इसी के साथ तुम्हारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारे पास जो 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, देखो पहला फर्स्ट चैप्टर से हमारी एक यूनिट है। ठीक है, फिर उसके बाद 2nd और 3rd चैप्टर से हमारी एक यूनिट है, और फिर ये अकेला 4th चैप्टर है, इससे भी हमारी एक यूनिट बनेगी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये सिलेबस आपका। पहले चैप्टर से एक यूनिट बनेगी हमारी, सीक्वेंस और सीरीज से भी एक यूनिट बनेगी, और फिर इनफाइनाइट सीरीज है, इससे भी एक यूनिट बनेगी हमारी। ठीक है ना, तो अभी हम फिर इनफाइनाइट सीरीज शुरू कर लेते हैं। हमारा ये 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये आसान है 4th चैप्टर, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। तो अपने 3rd चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।